वो तस्वीरें देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में सुबह से जो है आप देख सकते हैं रोड समाज की मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। रोड समाज जो है हर मामले को लेकर जो है आप देख सकते हैं आज एक महापंचायत की जाती है और इस समय रोड महासभा के जो प्रधान है बलकार सिंह वो इस समय बाहर आते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं सुबह से रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हर मामले को लेकर एक महापंचायत चल रही है और आप देख सकते हैं इस समय कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में हम मौजूद हैं जहां पर क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन से जो समाज है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो एनकाउंटर है वो फेक हुआ है और इस मामले में क्या कुछ कहना है प्रधान का, उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज कहाँ पर मीटिंग हुई है और क्या बात हुई इसके बारे में? ऐसा है, अभी हमारे समाज के बीच में अभी मैं आया हूँ तो वहाँ सब ने अपने अपने विचार रखे, सब ने अपने अपने समाज के सभी लोगों ने सुझाव दिए और समाज के सभी लोगों ने 2-3 मांग सरकार से रखी है। पहले तो जो स्थानीय विधायक है करनाल के, भाई सरकार उन पे एक्शन ले कि उन्होंने जब अपने मुंह से ये बात कही है कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जब जनप्रतिनिधि को किसी एक समाज की भावनाओं की नहीं पूरे सभी 36 समाज की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ये उनका बयान गलत था। और फिर दूसरा ये कह देना कि मैं कोरे कागज पे लिख के दूं, ये भी बड़े रोष का विषय है। हमारे पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, उनके भावनाओं का आहत पहुंचा है। तो सरकार से पहली मांग तो यही है कि विधायक के खिलाफ एक्शन हो। दूसरी जो सरकार से मांग कर रहा है हमारा ये पूरा रोड समाज कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच चाहे सीबीआई से कराएं या स्थानीय या किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं या जुडिशरी के सेशन जज से कराएं। दूसरी मांग ये है। तीसरी, जो पुलिस कप्तान है जिला करनाल के, जब तक ये पूरी की पूरी कार्रवाई तहकीकात पूरी स्पष्ट नहीं होती उनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये 3 बातें समाज के बीच में से निकल के आई हैं और समाज में बड़ा भारी आक्रोश है। समाज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भी हम सरकार में इतना बड़ा हिस्सा हमारा है और फिर भी हमारे साथ हमारी भावनाओं की बेकदरी हुई है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं की गई। तो इसका फैसला अब जो हमारे जो बीच में लिया गया है, जो हम अभी लेने वाले हैं, अभी हमने कोई फैसला किया नहीं कि अगली रणनीति क्या होगी। अगली रणनीति है कि एक मौका हम सरकार को देना चाहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को एक मौका हम देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल को ये ना कहें कि आप कौन सा मेरे पास आए थे, फिर मेरे पास अपील करने नहीं आए, आप मुझसे मिलने नहीं आए, अपनी बात रखने नहीं आए। तो अभी हमारे कुछ समाज के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री जी से टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कि हमें पूरी उम्मीद है कल हमें टाइम मिल जाए और फिर समाज उनसे अपनी पूरी की पूरी बात रखेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष जांच करेगी और हमारे समाज की भावनाओं को समझते हुए हमारे पूरे समाज का मान रखेगी। ऐसी हमारी सरकार से उम्मीदें हैं। कोई और भी आपने मांग रखी है, कोई फाइनेंशियल सहायता, नौकरी, कुछ इस तरह की? फाइनेंशियल हमारे समाज ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल तो समाज अपने आप कर लेगा, जो भी सहायता है उस परिवार की। सिर्फ ये जो हमारे समाज की जो मांग है वो अपने मान और सम्मान की मांग है। दूसरा, जितना मैं अभी अपील करना चाहता हूँ आपके सभी इस चैनल के माध्यम से, 36 बिरादरी के भाई जो भी आज यहाँ आए हैं हमारे इस कठिन समय में हमारा साथ देने, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और युवाओं से मैं फिर से अपील करता हूं, पूरे अपने समाज के भी और 36 बिरादरी के भाइयों से, नौजवानों से, युवाओं से, चाहे वो विदेश में बैठे हो चाहे यहाँ हो, कि धैर्य का परिचय दें। सरकार भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही समाज का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। उनके अंदर काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे ही चुन के भेजे हुए हैं। तो हमें अपना पूरा ध्यान रखते हुए कि जिससे हमारे किसी भी समाज के कोई ठेस ना पहुंचे, हमने किसी समाज के बारे में कोई बयानबाजी नहीं करनी, हमें पूरा 36 बिरादरी का मान करना है। यही मैं मांग करता हूं सोशल मीडिया के सभी भाइयों से कि वो भी कृपा करके इस प्रकरण में अपनी अच्छी भूमिका निभाएं, जो अच्छी बात समाज से निकल के आए उसी को पब्लिक के बीच में लेके जाएं।
अगर किसी युवा से कोई गलत बात निकल भी जाए तो सोशल मीडिया के भाइयों से अपील है कि वो उस बात को सार्वजनिक ना करे, उसको पब्लिक में ना लेके जाए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। तो बिल्कुल है, प्रधान है, आप देख सकते हैं रोड महासभा के। कॉन्फिडेंशियल बयान विधायक जी ने दिए थे, उस पर काफी आक्रोश कहीं ना कहीं रोड समाज ने जताया और इस एनकाउंटर को भी सवालों के घेरे में उन कॉन्फिडेंशियल बयानों की वजह से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया गया युवाओं द्वारा। देखिए, मैंने अभी अपने पूरे समाज के बीच में भी ये बात कही है, मैं आप लोगों के बीच में भी ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी स्थानीय करनाल के स्थानीय विधायक ने की है, किसी एक समाज को देखते हुए, हमारा कोई उस समाज से कोई बैर नहीं, वो समाज भी हमारा है, हम 36 समाज का मान करने वाला समाज है हमारा। तो एक अपने मुंह से वो विधायक ये कहते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि सभी समाजों का मान करें, सभी समाजों के लिए अपना दायित्व निभाएं। किसी एक समाज की तरफ देख के और ये कह देना कि मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, ये बहुत निंदनीय बात है। ये ऐसी बात किसी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। उनको सर्व समाज का सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके ऊपर मैं तो ये कहता हूँ पार्टी को जरूर एक्शन लेना चाहिए। युवा ज़्यादा बता सकते हैं, जितना मेरे संज्ञान में आया है उतनी बात मैंने आपके बीच में कही है। अगर युवाओं ने कोई ऐसा फैसला लिया है तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा उन युवाओं को भी कि भाई धैर्य का परिचय देते हुए आप जरूर अपनी जो डिमांड है वो रखें सरकार के सामने। आप जरूर अपनी भावनाओं को सरकार के सामने व्यक्त करें, सरकार को पता चले कि भी युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत हुई है उनकी भावनाएं, तो ऐसा नहीं होना। अंतिम सवाल है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आई नहीं, अगर ऐसा है तो ये भी निंदनीय है। इस समय मौजूद है कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे हर्ष एनकाउंटर मामले में समाज जो है 3 से 4 दिन से लगातार जो है प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मीटिंगों के दौर लगातार जारी है और समाज की माने तो ये फेक एनकाउंटर हुआ है और इसी को लेकर जो है आज कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो यहाँ पर एक पंचायत करते हैं और पंचायत में हम आपको बताना चाहेंगे जो निर्णय लिया गया वो खुद आपने देखा कि रोड महासभा के जो प्रधान है बलकार सिंह, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और अब वो समाज के सामने उन बातों को रखने जा रहे हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया है वो आपने उनकी बाइट के माध्यम से सुना, अब दोबारा से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, आगामी रणनीति क्या रहने वाली है वो भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। इसलिए सब थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोग हमारे बुलावे पे आए हो तो आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं करना, बिल्कुल करना पड़ा। हम कोई समाज के ऐसा थोड़ी है कि हम समाज विरोधी हैं, बिल्कुल। तो इसलिए समाज से हमारी यही अपील है कि एक मौका सरकार को देना हमारा बनता है। शांति प्रिय, जितना आपने अच्छा आज शांति प्रिय ढंग से सारी बातें रखी, आपने दिखा दिया सरकार को कि भी रोष है समाज में, रोष समाज की भावनाएं हाथ हुई है, ठेस पहुंची है समाज के भावनाओं को। तो हमें एक मौका सरकार को देना चाहिए कि भी हमारी भावनाओं के साथ खेला गया और हमारे साथ न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, हमारी भावनाओं को पूरी समझा जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल संतुष्ट है। वो तो है ही नहीं।